हरे कृष्णा। तो चलिए तीनों हमने जो अलग अलग टुकड़े बनाए हैं उन टुकड़ों को अब हम कंबाइन करते हैं स्लो बीट में। साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे बढ़िएगा, मुंह से बोलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, और शांति से प्रैक्टिस कीजिए, मतलब स्पीड कम, मुंह से आवाज अच्छी। मंत्रा की थी न ग धा गे धा गे धा धी टिक ता ता टे 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 ता। अच्छा मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। अब इसमें क्या होता है, कुछ डिफिकल्ट पार्ट आता है जहां पे हमारी स्पीड कम हो जाती है, कुछ इजी पार्ट आता है इस बीट में जहां पे हमारी स्पीड बढ़ जानी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, एक बहुत कॉमन मिस्टेक है। यानी कि गे धा एक ये आसान पार्ट है, या टिक ता ता टेट टेट ता वो आसान पार्ट है, और कीना ग धा वो एक डिफिकल्ट पार्ट है, वहां हमारी स्पीड कम हो जाती है। तो ऐसा नहीं होना है। तो जहां आपकी स्पीड कम हो जाती है, बाकी में जब आपको अच्छे से आता है लेकिन फिर भी आपको अपने आप को कंट्रोल करके उसको धीरे बजाना पड़ेगा। समझ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जहां आपकी स्पीड अच्छी है, इसका मतलब यह नहीं है कि जहां आपकी स्पीड अच्छी नहीं है, वो दोनों को आपको एक लेवल पे लाना पड़ेगा। तो नेचुरली जहां पे आपकी स्पीड कम है उसके हिसाब से आपको जहां कंफर्टेबल है वहां पे भी स्पीड आपको कम रखनी पड़ेगी। ओके, और उसके बाद ये जो कीना गधा वाला जो पार्ट है जहां पे आपकी स्पीड अभी अच्छी नहीं है, वो प्रैक्टिस करेंगे तो वो भी स्पीड अच्छी हो जाएगी, नहीं तो मिसमैच होगा। मैंने बहुत जल्दी जल्दी में बोल दिया, पर आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। चलिए प्रैक्टिस करेंगे। कीना गधा गे धा गे धा धी टिक ता ता टेट 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 ता। कीना गधा गे धा गे धा धी टिक ता ता टेट 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 ता। कीना गधा गे धा धी टिक ता ता टेट 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 ता। कीना गधा गे धा धी टिक ता ता टेट 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 ता। देखिए आप अपना फेस ऐसे रख के ऑब्जर्व कीजिए आपका हाथ कैसे जा रहा है, इधर फेस को फिर ऐसे करके ऑब्जर्व कीजिए हाथ कैसे जा रहा है। समझ रहे? मारने के बाद हाथ को यहीं रेस्ट दीजिए जब तक नेक्स्ट हाथ का यूज नहीं। यहां पे मारने के बाद या ऐसे मारने के बाद जब तक नेक्स्ट यूज नहीं है, जैसे किक, उसके बाद जो दूसरा की आ रहा है उसमें गैप है, तो हाथ को यहीं रेस्ट पे रखिए, हवा में नहीं छोड़ना है हाथों को। मृदंगा के रिम पे या मृदंगा की ये जो टेराकोटा का पार्ट है यहीं पे रेस्ट दे के रखना है मृदंग को, जब तक नेक्स्ट पार्ट नहीं आता है। कुछ मिली सेकेंड्स का ही रेस्ट होगा, उतना ही, लेकिन यहीं रखिए, हाथ को दूर नहीं ले जाना। ठीक है? तो कॉमन गड़बड़ियां कहां करते हैं, एक तो कीना गधा, ये फास्ट फास्ट आना है, ग धीरे होना चाहिए। अब नोटिस कीजिए, आप बजाना सीख गए तो ग धीरे आ रहा है कि नहीं। और जो ये धा है ये ओपन आएगा इधर से, की न भी ओपन है, गधा धा भी ओपन है राइट हैंड साइड पे, की न गधा, ये दोनों ओपन है। फिर गे धा और ये धी में इधर राइट हैंड साइड क्लोज है। फिर टिक ता ता ते, 3 बार ओपन आ रहा है यहां पे, टिक और ता और ते, टिक ता ते टे 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 ता, लास्ट में ओपन से एंड होना चाहिए। और ये ता खत्म होता है क्योंकि ये साइकिल है, लूप चल रहा है, टिक ता तेटे तेटे ता खी, तो इधर ता एंड हुआ और इधर खी चालू हो जाएगा। समझ गए ना? तो इस तरीके से प्रैक्टिस करना। ठीक है, 2 मिनट में फिर एक बार फिर से आपको प्रैक्टिस करके बता देता हूं, और अब फिर आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, चलिए। कीना गधा गे धा धी टिक ता ता तेटे तेटे ता। कीना गधा गे धा धी टिक ता
ता तेटे तेटे ता ठीक खीना गधा गे धा धई टिक ता तेटे तेटे ता ठीक खीना गधा गे धा धई टिक ता तेटे तेटे ता ठीक खीना गधा गे धा धई टिक ता तेटे तेटे ता ठीक खीना गधा गे धा धई टिक ता तेटे तेटे ता ठीक खीना गधा गे धा धई टिक ता तेटे तेटे ता। तो देखिए बहुत लंबी और बहुत इंपॉर्टेंट स्लो बीट हमने प्रैक्टिस करना सीख लिया, हमने बजाना सीख लिया। आई होप आप अच्छे से प्रैक्टिस उसको कर पा रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे तो क्या पार्ट आपका वीक है उसको उठाइए और खुद से प्रैक्टिस कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं आपके सामने नहीं हूं, मैं नहीं देख सकता, तो इसलिए आपको खुद का अपना ऑब्जर्वर बनना है, आपको अपना खुद का टीचर बनना है और खुद आप झांक के ऑब्जर्व करके देखिए कि मैं कहाँ सही बजा रहा हूँ, कहाँ मेरा गड़बड़ हो रहा है। इतना आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो आप वो पार्ट उठाइए, उसको अच्छा कीजिए और फिर पूरा बजाइए। तो ये पूरी बीट आपका प्रैक्टिस रूटीन अब 20 मिनट्स का इतना ही है कि ये पूरी बीट को अच्छे से प्रैक्टिस करना है, बोर नहीं होना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर नहीं होना है। हम ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे आ रहे हैं, बहुत पार्ट हमने कवर कर लिया है। हमने मीडियम बीट सीख ली है और हमने स्लो बीट भी सीख ली, बस एक फास्ट बीट बचती है और हमारा बेसिक मृदंगा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो धैर्य रखिए, उत्साह, निश्चय, धैर्यात मैंने शुरू से बताया, पेशेंस, डिटर्मिनेशन और साथ में एंथुसियाज्म, तीनों मेंटेन करके चलना है। तो बिल्कुल बोर नहीं होना है और हमको प्रैक्टिस करते रहना है। बस ये प्रैक्टिस टाइम थोड़ा सा ऐसा रहेगा, लेकिन हमको एंथुसियाज्म, डिटर्मिनेशन और साथ साथ पेशेंस, धैर्य रख के प्रैक्टिस करते रहना है। और देखिए आपको कितना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एक बार के लिए ही सीखना है बस, ठीक है। तो रेगुलरली प्रैक्टिस कीजिए। अगले सेशन में हम इसको कीर्तन में अप्लाई करना सीखेंगे। चलिए, हरे कृष्णा।